आज आज नवरात्र का फिफ्थ डे है और आज हम बात करने जा रहे हैं स्कंद माता के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्र पर हमारी स्त्री के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। जो 9 रूप हैं, है ना, 9 हमारे जो माता के रूप हैं, स्त्री के जो रूप हैं, स्त्री हमारी सृष्टि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इस निर्माण के कार्य में हम देखते हैं कि स्त्री के विभिन्न विभिन्न रूपों में वो आकर क्या करती है, इस सृष्टि के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो देख रहे हैं हम माता का स्कंद, माता का वो रूप जिसमें वो अपना वात्सल्य शो कर रही हैं। आज जिन माता की पूजा की जाती है उन्हें कहा जाता है स्कंद माता। स्कंद माता अपने पुत्र कार्तिकी को हाथ में गोदी में लेकर बैठी हुई हैं और ये बताती हैं कि माता में, स्त्री में एक वात्सल्य की भावना जो होती है वो अति आवश्यक है और वो एक सृष्टि के निर्माण में, उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है और सृष्टि को आगे बढ़ाने में इस स्नेहमयी ऊर्जा का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये माता का स्वरूप कैसा नजर आता है? ये माता जो हैं गोदी में कार्तिकी को लेकर बैठी हैं, जो कि उनके पुत्र हैं। इनकी जो वेशभूषा है, इसमें इन्हें इन्हें पीले कलर के कपड़े पहनना पसंद है। ये माता जो है, इनकी 4 भुजा होती हैं। एक हाथ में इनका बच्चा होता है छोटा सा, साथ में इनके, आपको देखिए, इनकी मुद्रा अभय मुद्रा होती है, कमल होता है इनके हाथ में और कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अगर हम इन माता को देखेंगे तो हमें स्नेह की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। ये स्त्री के वात्सल्य रूप को शो करती है। अब आते हैं हम इनकी पूजा कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। उसके पश्चात स्नान करके आज के दिन आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए। पीले कपड़े पहनकर आपको अपने पूजा घर में आना चाहिए। वहाँ पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर माता की आपके पास मूर्ति है तो आप उसमें स्नान करा सकते हैं, या प्रतिमा है तो फिर ऐसे ही आप पूजा आरंभ कर सकते हैं। अगर आप विधिवत करना चाहते हो तो आह्वान वगैरह करके भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट मेथड में भी पूजा कर सकते हैं। माता को स्नान करा के आपको आपको माता को स्नान करा के उनके पीले वस्त्र पहनाने हैं। उसके बाद आपको घी के दीपक लगाने हैं। उसके पश्चात आपको माता को अक्षत है, कुमकुम है, वो लगाना है। और भी जो भी श्रृंगार की वस्तुएं वो आप अर्पित कीजिए। उन्हें पीले फूल अर्पित कीजिए। उन्हें आप पीले रंग के फ्रूट, फल अर्पित कीजिए। आप उन्हें पेड़ा खिला सकते हैं, आप उन्हें केला अर्पित कर सकते हैं। उसके पश्चात आप माता को ध्यान से देखिए। उनमें जो स्नेह की भावना आपको नज़र आ रही है उसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि आपसे जो मैं स्नेह की भावना प्राप्त कर रही हूँ, मुझ में जो क्रोध की भावना है, जो घमंड की भावना है, वो मुझसे दूर हो और आप में जो स्नेह है उसका मेरे अंग अंग में, मेरे मन में, मेरे तन में उस स्नेह का संचार हो। और अगर हम स्कंद माता की पूजा करते हैं तो अवश्य ही हम स्नेहमयी बन पाते हैं। और ये जो सृष्टि है जिसमें छोटे छोटे बाल स्वरूप जीव हैं, वो भले इंसान के हों या जानवर हों या हम इवन हमारे प्लांट्स हों, इन सब के प्रति हमारे मन में एक स्नेह का संचार होता है। और इस जो हमारी प्रकृति है, सृष्टि है, उसके उत्थान के लिए हम भी अपने स्नेह के द्वारा अच्छा योगदान दे पाते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से हमारे मन में, है ना, और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही आती है, बहुत शांति भी आती है। हमारे मन में खुशी का माहौल, खुशी की भावना उत्पन्न होती है और हम हर चीज़ को शांति से, स्नेहपूर्ण ढंग से मतलब उसको हैंडल करते हैं और अपने जीवन को सुखमय इससे हम बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हुई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।